मान्यवर वामन मिश्राम साहब, अध्यक्ष वामसेफ नई दिल्ली, उद्घाटनकर्ता जनाब मौलाना वली रहमानी साहब, इमारत सरिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मान्यवर रामावतार राम, सेवानिवृत्त विशेष सचिव बिहार सरकार, ऑनरेबल एडवोकेट अलका वर्मा, पटना हाई कोर्ट, डॉक्टर सुल्तान अहमद, संस्थापक अंसारी पंचायत, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मित्रों, आज वामसेफ बिहार स्टेट का 21वां राज्य सम्मेलन संपन्न हो रहा है। इस अवसर पे बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे चर्चा के लिए रखे गए हैं। उनमें से एक विषय है आपदा को अवसर में बदलने के लिए लॉकडाउन अवधि में बौद्ध विरासत एवं संवैधानिक अधिकार को नष्ट करना, यूरेशियन ब्राह्मणों का कायरतापूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। दोस्तों, 30 जनवरी को भारत में पहली बार पहला केस कोरोना का आइडेंटिफाई हुआ। उसके बाद 22 मार्च संडे का दिन था, मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, पूरा देश बंद रहा और तालियों और थालियों से जो है उनके स्वागत जो है शाम में उनके समर्थक भक्त उनका समर्थन किए। अगले दिन रात्रि 8 बजे उन्होंने भाषण दिया कि 24 मार्च से 3 सप्ताह के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू होगा। डिजास्टर एक्ट देश में लागू कर दिया गया और तब से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लगभग 2 महीने तक लगातार लॉकडाउन चला। लॉकडाउन 2 माह के बाद अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन आज भी पूरे देश में लगभग पहले वाले लॉकडाउन की ही स्थिति है। ज़्यादातर गतिविधियां आज भी बंद हैं, बाधित हैं। इस लॉकडाउन के दौरान मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में चर्चा किया कि कोरोना का संकट, त्रासदी, इसे और इस चुनौती को हमें अवसर में बदलना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आया कि चुनौती को अवसर में कैसे बदला जा सकता है, लेकिन भारत में ब्राह्मणों और बनियों का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जब जब देश में त्रासदी हुई है, संकट हुई है, कोई आपदा आई है, इन्होंने भरपूर अपने पक्ष में उसका लाभ उठाया है, उसका फ़ायदा लिया है। आगे चल कर के बात समझ में आई जब प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड की घोषणा की। पीएम केयर फंड के पहले डिजास्टर के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एग्जिस्ट करता था, जिसका इस्तेमाल ऐसे समय में फंड डालने और फंड को खर्चा करने के लिए केंद्रीय सरकार के माध्यम से उसका इस्तेमाल होता था। उसके रहते हुए प्रधानमंत्री ने अलग से पीएम केयर फंड की स्थापना की, जो कि कैबिनेट और सरकार से बाहर है, लेकिन नाम में जुड़ा हुआ है पीएम केयर फंड। बड़े पैमाने पर इसमें राशि आई, लेकिन विडंबना है कि इस पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इसका कोई लेखा जोखा हिसाब न तो आरटीआई से के माध्यम से लिया जा सकता है, न तो कैग इसका जो है जांच पड़ताल कर सकता है, इसका जो है इवैल्यूएशन कर सकता है। मतलब कि ये जांच पड़ताल के दायरे से मुक्त है, जिसके चलते इसमें बड़े पैमाने पर घपले की आशंका है, संभावना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा कि लॉकडाउन में आर्टिकल संविधान की जो धाराएं हैं
आर्टिकल 13, 19, 46 इनको एक तरह से निरस्त या शिथिल कर दिया गया और इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे काले कारनामे हुए, जिसमें रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, रिजर्वेशन के लिए आप मौलिक अधिकार के रूप में मांग या नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, यह सरकारों पर निर्भर है। इसी दौरान SC ST का रिजर्वेशन जो है उसमें क्रीमी लेयर लागू करने की बात हुई। आगे चल करके मजदूरों के लिए एक लेबर एक्ट होता है, जिसमें उनको 8 घंटे ड्यूटी करने का या हादसा होने पर उनको मुआवजा देने का या अन्य प्रावधान हैं। कई सरकारों ने इस अवधि का लाभ उठाते हुए अपने यहाँ श्रम कानूनों का संशोधन किया और उनकी ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दी गई और उनके पक्ष में जो लेबर एक्ट के माध्यम से जो प्रावधान थे उन्हें शिथिल कर दिया गया और उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर में तब्दील कर दिया गया। यह वही काल है जब NRC, CAA और NPR का कोरोना आने के पहले बड़े पैमाने पर देश में विरोध हो रहा था और दिल्ली का शाहीन बाग उसका केंद्र था। देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, समाजसेवी, चिंतक और डेमोक्रेट उसमें शरीक होते थे, अपनी राय देते थे और अपना सहयोग देते थे। इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और दिल्ली में दंगों के साथ उनको जोड़ करके उनसे पूछताछ हो रही है और उनके मुंह को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको अप्रत्यक्ष रूप से धमकाया जा रहा है कि आप किसी आंदोलन में आगे मत आइए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आप कोई डिमांड नहीं कीजिए। इसी काल में आप देखेंगे एक तरफ तो सारे संस्थान बंद हैं, रेलवे बंद है, हवाई जहाज बंद है, तमाम ट्रांसपोर्ट बंद हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को शिथिल करते हुए, तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी और RSS प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा किया जाता है, जिसका औचित्य कहीं से भी समझ में नहीं आता है। कोरोना काल में लोगों को कोरोना से डाइवर्ट करके इलाज और अस्पताल से लोगों को विमुख करके आप अयोध्या के तरफ जो है सबको मोड़ देते हैं और बड़ा सा जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यही काल है जिस समय आपको बड़ी बड़ी संस्थाएं, 13 एयरपोर्ट, करीब 100 से ज़्यादा रेल मार्ग, कई दर्जन रेलवे स्टेशन बेच दिए जाते हैं। ONGC, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, LIC, BSNL को बेच दिया जाता है। करीब 40 से अधिक कोयला खदानों को बेच दिया जाता है। यही काल है जब अभी रिसेंटली आप देखे होंगे एक सुप्रीम कोर्ट के महान अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण, ये जनता के लिए PIL करने वाले गरीब लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और बड़े बड़े घोटालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ते आ रहे हैं और देश में वकीलों के इस जमात में शायद इनसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं हो। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ 2 ट्वीट के खिलाफ जो है संज्ञान लिया है और इन पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा है और इनको सजा तय हो रही है। कहने का मतलब कि इस अवधि में जो तमाम संस्थाएं हैं उनको समाप्त किया जा रहा है और उनकी गरिमा समाप्त हो रही है और उनको बाध्य किया जा रहा है
कि गैर डेमोक्रेटिक फैसले हों और डेमोक्रेसी के खिलाफ कानून संविधान के पक्ष में जो लोग खड़ा होने वाले हैं उनको उनका मुंह बंद करा दिया जाए, उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और उसके जो है विक्टिम है प्रशांत भूषण जी। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में जबकि सरकार को अधिक से अधिक अस्पतालों का विस्तार करके क्वालिटी अच्छे क्वालिटी का पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके और डॉक्टरों की, नर्सों की, स्वास्थ्यकर्मियों की सैलरी समय से दे करके और उनको अलग से इंसेंटिव दे करके उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए था, जबकि हुआ है ठीक उल्टा। कई जगहों में डॉक्टरों को, नर्सों को, चिकित्सा कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है, कई महीनों से वेतन बाकी है। इसके अलावे कई जगहों में, कई राज्यों में घटिया पीपी किट, घटिया वेंटिलेटर और घटिया मास्क खरीद करके डॉक्टरों को, नर्सों को दिया जा रहा है, जिसके वजह से उनका सेहत जो है खतरे में है और 150 से ज़्यादा डॉक्टर और अलग अलग चिकित्सा कर्मी इसके हादसे के शिकार हुए हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। ये पीपी किट, वेंटिलेटर और स्वास्थ्य से संबंधित उपक्रमों के खरीद में, सामानों के खरीद में भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। जनता के अंदर आक्रोश है। अगर सामान्य स्थिति रहती तो लोग सड़कों पर उतरते, इसका विरोध करते और बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होता, लेकिन लॉकडाउन और डिजास्टर एक्ट के चलते जनता के हाथ और मुंह बंधे हुए हैं, लोग रोड पर नहीं उतर रहे हैं। लेकिन यह स्थिति बदलेगी, लोग संगठित होंगे, सामने आएंगे और इस निजाम का विरोध करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, धन्यवाद।